हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 4 घन और घनाभ इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही यह जो चैप्टर है आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आप घन के बारे में और घनाभ के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए घन क्या होता है। घन जिस आयत घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई और एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम आगे देंगे, बस आप सिर्फ समझते चलिए। तो जिस आयत घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आयत घन, घनाभ किसे कहते हैं? तो जिस आयत घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान ना हो उसे आयत घन कहते हैं। अभी ध्यान से देखते चलिए, बहुत चीज़ इसके बारे में हमें समझाना है। एक फिगर यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम ये क्यूब में यानी कि घन में अगर हम बात करें तो ये हमारा लेंथ हो जाता है। ये क्या कहलाता है? लेंथ। ये हमारा ब्रेथ कहलाता है यानी कि हाइट, चौड़ाई कहलाता है। और ये हमारा ऊंचाई कहलाता है यानी कि हाइट कहलाता है, ठीक है। और घनाभ में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा लेंथ यानी कि लंबाई, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई और ये क्या कहलाता है, हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो अगर हम किसी घन के लिए बात करते हैं, तो अगर हम घन कहेंगे कि घन का लंबाई 5 दिया गया है, अगर ये घन है, क्या है, घन, तो अगर हम घन का लंबाई 5 कहते हैं तो इसका चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 5, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 5। क्यों? क्योंकि एल बी एच यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान क्या होता है, समान होता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम घन कहते हैं। घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ कुछ भी हो सकता है। लंबाई 3 हो सकती है, चौड़ाई कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ऊंचाई कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि सभी बराबर नहीं होंगे। तो 3, 2, 5 सभी अलग अलग राशियाँ हैं, तो ये तीनों बराबर नहीं होगी। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझा। क्यूब के लिए आप अच्छे से समझिए, क्योंकि एक भुजा अगर 5 आ जाता है तो आपको उसका ब्रेथ और हाइट यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई सभी को मानना पड़ेगा, 5 5 ही करके मानना पड़ेगा। एल मतलब क्या होता है, लेंथ यानी कि लंबाई, बी यानी कि क्या होता है, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ठीक है। और एच यानी क्या होता है, हाइट या ऊंचाई। इसको गहराई भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट, ऊंचाई या गहराई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्यूब के बारे में, हम थोड़ा सा समझते हैं। क्यूब के बारे में आपने एक छोटी सी जानकारी ली, लेकिन उसका परिभाषा अच्छे से देखेंगे, उसके फॉर्मूला को भी देखेंगे। फॉर्मूला हम क्लास में ही याद करा देंगे, आप पूरी शिद्दत से देखते चलिए। कहता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। आप पूरी शिद्दत से देखिए, क्योंकि यह जो चैप्टर है पूरा इसी पर आधारित है। अगर ये अच्छे से समझ लेते तो चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगा, लेकिन ये क्लास अगर आप ये पोर्शन स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। एक घन में 6 फलक होते हैं। इससे बाद वाले जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और वरना यहाँ भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम 1 नंबर बात करेंगे फलक की, क्या बात करेंगे, फलक, जिसे हम तल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तल, फलक का बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम लोग भुजा का, किसका बात करेंगे, भुजा का। और तीसरा बात करेंगे हम लोग कोण का या किनारा का, कोण का या किनारा का। तो कैसे कैसे क्या होगा, धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। तो फलक कितने होते हैं? अगर हम आपको फलक और भुजा और किनारा के संबंध में समझाने के लिए अगर हम कहें तो यूँ कह सकते हैं, जैसे एक चित्र है ये वाला, ठीक है, ये एक आयत घन का चित्र है। हम इस चित्र के माध्यम से आपको फलक, भुजा और किनारा समझा देते हैं। फलक देखिए कितने फलक हो सकते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी आपका आएगा, जिसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। फलक कितने होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये हो गए एक फलक, ये कितना हो गया, एक फलक, चलिए ठीक है। ये देखिए, ये कितना हो गया, ये हो गया दूसरा फलक, ठीक है। ये देखिए, ये कितना फलक हो गया, तीसरा फलक, ठीक है। ये देखिए, ये कितना फलक हो गया, ये हो गया चौथा फलक, ठीक है भैया, 4 हुए। और कहाँ 2 है, और 2 बताते हैं। पीछे से देखिएगा, पीछे से एक ये सामने तरफ होगा 5, और एक ये पीछे तरफ कितना हो जाएगा, 6।
तो कुल फलक कितने हो जाएंगे, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो फलक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है भैया, फलक 6 हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं भुजा की। किसकी बात करेंगे हम लोग, भुजा की। तो भुजा कितने होंगे, देखिएगा भुजा, भुजा गिनना बहुत ही आसान है। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। ये देखिए 9, ये देखिए 10, ये देखिए 11 और ये देखिए 12। तो अगर हम लोग बात करते हैं भुजा की, तो भुजा कितने हो जाएंगे आपके, 12। अब आता है अगला पॉइंट, किनारा। क्या आता है, किनारा। तो किनारा कैसे गिनेंगे, देखते हैं। किनारा गिनने के लिए कुछ नहीं, यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हो जाएंगे किनारे। तो कोई किनारा पूछ देगा तो कितने किनारे हो जाएंगे, 8 किनारे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था जो हम आपको दिए। फलक कितना होता है, 6, भुजा कितनी होती है, 12, किनारा कितना होता है, 8। आगे वाले क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब 2 नंबर का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको फलक समझ में आ गया। फलक कितने निकले थे, 6, भुजा कितना, 12 और किनारा कितना हो गया था, 8। देखिए लिखा हुआ फलक 6, 12 किनारे और 8 कोने होते यानी कि किनारे होते। ठीक है, अब आते हैं फार्मूला याद कराना है भैया। तो फार्मूला याद कराना है। देखिए इंग्लिश में हम टर्म यूज़ करेंगे, आप समझते चलिए। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम। अगर इसका कोई भी भुजा अगर आप ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए, कोई भी भुजा है 5 है, क्या है 5, तो इसका जो लेंथ है वो भी 5, ब्रेथ वो भी 5 हो जाएगा और हाइट वो भी कितना हो जाएगा, 5। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि तीनों भुजा समान है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो आयतन का फार्मूला कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। आगे आते हैं दूसरी बात, घन का परिमाप। घन का परिमाप कहेगा तो घन का परिमाप, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 और ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। उसके बाद आते हैं संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, इसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका जो आधार है वह एक वर्ग से बना होता है। घन एक क्या चीज़ से बना होता है, वर्ग, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो एक भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का। और इसमें टोटल कितना तल था, 6, तो कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6, तो 6a स्क्वायर। अब आगे आएगा विकर्ण। क्या आएगा, विकर्ण, डायगोनल। तो इसका विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √3a। क्या हो जाएगा, √3a। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, 4 आपका जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। कर्व सरफेस एरिया जिसको कहेगा घन का परिमाप या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाला में 4 में से ज़्यादा कर देंगे, तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो 6a स्क्वायर। और विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a। इसी तरह से हम लोग आयत घन का, घनाभ का देख लेते हैं। चलिए घनाभ का, तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई समान नहीं था, तो इसका LBH अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा तो इसका आयतन, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, 2 3 5 3 4 6 कुछ भी जो भी माप होगा तीनों को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, घन का परिमाप, इसका कर्व सरफेस एरिया कह सकता है। क्या कह सकता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट यानी कि ऊंचाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसको हिंदी में भी दिया गया, एक ही बात है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई LB प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई LB BH प्लस लंबाई गुना ऊंचाई LH। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ इंग्लिश में दिया गया, इंग्लिश में याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं घन का विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला पूछ देगा, तो विकर्ण का फार्मूला सिंपल सा होगा इसका, रूट अंडर ले लेंगे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर या गहराई स्क्वायर, जो भी चीज़ दिया रहेगा लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं, वॉल्यूम पूछेगा आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 गुना लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और विकर्ण पूछेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो उम्मीद करते इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था कि हम लोग के परिवेश के पास 4 आयताकार घन वस्तुओं के नाम लिखे। तो जो है हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम लोग घन में बात करेंगे, घन में ये घन हो गया और ये घनाभ हो गया। बेसिक आपका जो सोच, मतलब आपको समझने के लिए जो चीज़ चाहिए था हम आपको पूरा बता दिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो देखिए घन क्या होता है। घन तो 4 उदाहरण पूछा गया है, ठीक है ना, घन वस्तु का। तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ़ का जो सिल्ली होता है वो हो जाएगा, एक आपका लूडो खेलने वाला होता है वो हो जाएगा, एक आपका ये जो क्यूब जो खेलते हैं ये वाला हो जाएगा, और एक गिफ्ट का जो पैक कर रहे हैं वो भी आपका घन वस्तु में आ जाएगा। उसके बाद घनाभ में आते हैं, आयताकार में, तो ये ईंटा जैसा हो जाएगा, माचिस का डिब्बा हो जाएगा, ठीक है, ये इरेज़र हो जाएगा, और ये कोई पैकिंग करने का जो वस्तु है वह भी एक क्या हो सकता है, घनाभ आकार का हो सकता है। तो ये था कंप्लीट जानकारी घन और घनाभ के बारे में। एकदम टू दी पॉइंट बताए हैं, जितना आपके समझने के लिए ज़रूरी था उतना ही बात बताए हैं। इतना बड़ा लेक्चर दिए, आपको समझ में आना चाहिए और आया भी होगा कि घन क्या है और घनाभ क्या है। इससे जो संबंधित फार्मूला है अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगले जो सवाल तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो आपको सवाल समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको घन और घनाभ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि पास में बने आयताकार घन, घन और घनाभ तो आप समझ गए। आयताकार घन है या घन है, घन मतलब कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों होती है बराबर होती है। एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। घन का जो होता है तीनों बराबर होता है, ये हम लोग अभी पढ़ कर आए। तो आपका जो बहुत ही बेसिक सा बात है हमने पहले भी क्लियर किया है और इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो आयताकार घन चित्र के तल, तल यानी कि इसको कहते हैं पृष्ठ तल भी कहते हैं, इसका फेस कहते हैं। तो कैसे गिनेंगे, ध्यान से देखिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आयताकार घन हो या घनाभ हो, एक ही बात है, घन या घनाभ सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो आयताकार घन पूछे या घनाभ पूछे, इसके तल कितने होंगे, तो इसके तल हो जाएंगे आपके 6। इसके अगर शीर्ष बिंदु या कोण बिंदु पूछे तो कितने हो जाएंगे, 8। और इस चित्र की जो भुजा है या घन या घनाभ जो भी रहेगा उसका कितना हो जाएगा, 12। हम आपको गिन करके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका तल गिनते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए इस आकृति में हमने सबको अलग अलग आकृति में बना लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, एक कंप्लीट चीज़ दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है। तो हम लिखते हैं ए बी सी डी। क्या दिख रहा था, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए ए बी सी डी डी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ए, एक कंप्लीट आपको वर्ग जैसा एक दिख रहा है, ठीक है भैया, ये हो गया। आगे अब देखिएगा यहाँ पर ई एफ जी एच, जैसा ऊपर में था वैसा नीचे है, तो यहाँ भी लिख देंगे ई एफ जी एच, 2 ठो हुआ। और खोजने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ए ई एफ डी, यहाँ पर भी देखिए एक वर्ग जैसा है, तो बोलिएगा हाँ ए ई एफ डी हो जाएगा। तो ए ई एफ डी, एक और हो गया। इस तरफ आ जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो जिस तरह से उसी तरह से ए ई करे थे तो इस तरह से क्या लेंगे, बी एच लेंगे, ठीक है। ऐसे ए ई लिए थे, उसके बाद क्या लिए थे, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, उसी तरह से हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे आपका ए ई एच भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, या तो योग है, इसका उल्टा ले रहे हैं तो या योग है कि बी एच जी सी या बी सी जी एच, एक ही बात है, तो लिख देंगे बी सी जी एच। ये हो गया। देखिए कौन कौन सा हुआ है, एक ये ऊपर वाला, एक ये, और फिर ये नीचे वाला एक,
2 हो गया, फिर ये वाला 1 हो गया 3, और फिर ये वाला हो गया 1 4। अभी तक कितने हो गए? 4। बस इसका उल्टा तरफ देखिए, ये पीछे की तरफ एक बना हुआ है, कौन? CGFD। क्या बना हुआ है? CGFD। तो लिख सकते हैं C, या तो यूँ कहिए CDFG, एक ही बात है, CDFG। एक और चीज़ बचा है, इस तरफ का बचा है, तो इस तरफ का AEHB, या तो बोलिए ABHE, तो लिख देते हैं ABHE। तो बस टोटल कितने हो गए? तो टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। कितने तल हो जाते हैं? पृष्ठ तल कितने हो जाते हैं? 6। इस पर आधारित आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना दूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी भुजा गिनते हैं। भुजा गिनना बहुत ही आसान है, भुजा गिनना बहुत ही आसान है। कैसे गिन सकते हैं? देखिए, ऊपर वाला जो गिने थे, इस चतुर्भुज को देखिए, ABCD, ये वाला जो देखे थे, तो इसमें अलग अलग भुजा करके नाम लिखिए। AB भुजा यही तो है, AB भुजा, फिर BC, फिर उसके बाद CD, फिर उसके बाद DA। ठीक है, समझ में आ गया? बोलिएगा हाँ। अब देखिए, ये वाला हो गया। अब देखिए EF, बोलिएगा हाँ EF, यहाँ कॉमा दे देते हैं, EF। ठीक है भैया, EF। उसके बाद देखिए FG, उसके बाद देखिए GH, ये भुजा, GH भुजा, और एक EH भुजा। 4 यहाँ से हो गए। ठीक है भैया, अब कौन बचा रह गया? अब बचा रह गया है AE। कौन बचा रह गया है? AE। इधर का बचा रह गया है DF। ये मत ले लीजिएगा गलती से, क्यों? क्योंकि ये गिना चुका है, DA गिना चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए CG, और उसके बाद कौन सा है? BH। तो चलिए, तो कहने का मतलब है भुजा, तो भुजाएं टोटल कितनी हो जाएंगी? तो भुजाएं हो जाएंगी 12। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पृष्ठ तल कितने हो जाते हैं? 6, भुजाएं कितनी हो जाती है? 12। और शीर्ष बिंदु, ये तो बच्चा भी गिन लेगा। ठीक है, बिंदु कितने हो जाते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके शीर्ष कोनिक बिंदु। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 8। तो कितने हो जाएंगे शीर्ष बिंदु? उसका नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो नाम कुछ नहीं है, ABCDEFGH। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन था आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आपका जो बेसिक सोच है उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चल के प्रश्नों में डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि भुजा इतनी दी गई है या पृष्ठ तल कितने होते हैं, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 एवं 3 मीटर है होने से उसमें वृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। सिंपल सा हम एक आपसे बात कहते हैं, समकोणीय घन आकार का, कैसा है? घन आकार का है। अब देखिए, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, तो हम एक रफली यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। देखिए, ये एक समकोणीय घनाकार का है। ठीक है, अब इसमें डंडा रखने का बात किया जा रहा है। क्या रखने का बात किया जा रहा है? डंडा रखने का बात किया जा रहा है। तो इसमें जो डंडा रखा जाएगा वो सबसे लंबा डंडा क्या रखा जा सकता है? सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है ये विकर्ण। क्या रखा जा सकता है? विकर्ण। क्या रखा जा सकता है? विकर्ण। सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? विकर्ण। तो यही बेसिकली हमारा पूछ रहा है कि इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, और कह रहा है कि वृहत्तम उसमें कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो जो इस आयत घन के विकर्ण का जो परिमाप, मतलब विकर्ण घन की जो लंबाई आएगी, वही हमारा सबसे बड़ा लंबा डंडा हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लंबाई दी गई है, लंबाई कितना है भैया? 5 मीटर। चौड़ाई कितना है भैया? तो चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई कितनी है भैया? 3 मीटर। अब हमसे पूछता है कितना वृहत्तम यानी सबसे बड़ा कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो सिंपली हम लोग निकाल देंगे विकर्ण की लंबाई। क्या निकाल देंगे? विकर्ण की लंबाई। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया और बहुत ही अच्छे से समझाया। इसका फार्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर रख देते हैं। लंबाई का मान कितना भैया? 5, तो 5 का स्क्वायर।
चौड़ाई का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ऊंचाई का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सबको जोड़ दीजिए, 25, 6, 31, 10, 41 और 9 कितना हो गया 50। तो रूट अंडर 50 कितना हो गया रूट अंडर 50। क्या रूट अंडर 50 को अगर यहाँ देखिए हम रफ करते हैं, ठीक है। रूट अंडर 50 है, कितना है रूट अंडर 50। तो रूट अंडर 50 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पचे 25 दूनी 50। आप 10 क्लास में है, इतना तो सोच आपका डेवलप होना ही चाहिए। तो 2 5 मिल जाता है तो 1 5 बाहर निकाल लेते हैं रूट के, और अंदर में कितना रह गया √2। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5√2। तो यही आगे इस विकर्ण की लंबाई, यही हो गया डंडा का क्षेत्र, डंडा का जो लंबाई हो गया। तो इतना क्या हो जाएगा मीटर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, जो आपका सोच को डेवलप करेगा घन और घनाभ से संबंधित चैप्टर में। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही हल्का सा सवाल है। कहता है एक आयताकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन सिंपल सा हमसे पूछा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आयताकार घन के एक तल का क्षेत्रफल, तो आयताकार घन का तल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तल। तो हम लोग एक काम करते हैं, माना आयताकार घन की एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं x है, ठीक है। तो एक भुजा की लंबाई x है, तो एक तल का क्षेत्रफल कितना आएगा उस घन का, एक तल का क्षेत्रफल कितना आएगा तो x²। क्यों? क्योंकि जो घन होता है वह किस बेस पर बना होता है, जो घन होता है वह वर्ग पर बना होता है। किस पर बना होता है वर्ग पर। घन किस पर बना होता है वर्ग। वर्ग का एक भुजा अगर मान लेते हैं 5 है, तो चारों भुजा ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है 5 5। तो इसका एरिया कितना होता है तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं। तो मान लेते हैं घन की एक भुजा x है, तो x है तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ भुजा 5 माने हैं तो 5 का स्क्वायर, तो अगर x मानेंगे तो x का स्क्वायर। तो एक तल का क्षेत्रफल कितना हो गया x²। अब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, क्या लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, क्या लिख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है x², लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 64। तो अब काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। पता है आपको ये बात अच्छे से, स्क्वायर हटाते तो रूट आता है, और रूट 64 किसका होता है 8 का होता है, ठीक है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, तो आप यहाँ देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लोग x का मान पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आपसे अगर कोई पूछे आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 5 फीट 5.5 फीट। क्या कभी ये कहते हैं कि मेरा लंबाई -4 फुट है, -5.5 फुट है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो प्लस में ही हमेशा आंसर दिया जाता है। तो x का मान कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसलिए घन की भुजा यही तो माने थे, तो घन की एक भुजा x को माने तो कितना आ गया 8 मीटर, कितना आ गया 8 मीटर। अब हमारा क्या निकालना था, आयतन निकालना था, तो घन का आयतन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसीलिए घन का आयतन को वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। घन का आयतन कितना हो जाएगा a³ क्या होता है घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है a³। तो a³ मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 घन मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। यदि उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है। आप देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर देखिए चौड़ाई अलग है और गहराई अलग है, तो जाहिर सा बात है ये घन आकार का नहीं है, घनाभ आकार का है। तो घनाभ आकार का है तो जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होगा, यानी लंबाई चौड़ाई गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, वो अलग अलग होगी। तो जाहिर सा बात है ये घनाभ आकार का है। किस आकार का है घनाभ आकार का। चलिए भैया ये तो समझ गए कि घनाभ आकार का है, ठीक है। अब हमारा 3 चीज़ दिया रहता है, लंबाई लेंथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, एच यानी कि हाइट, गहराई भी कह सकते ऊंचाई भी कह सकते। तो हमारा यहाँ चौड़ाई है, यहाँ पे गहराई है, मिसिंग क्या है लंबाई मिसिंग है। क्या मिसिंग है लंबाई, तो हमको लंबाई निकालना है, ठीक है भैया। उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई है, मिट्टी काटना है, मिट्टी निकाला गया, ये जो गड्ढा है इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी निकाला गया, ये जो मिट्टी है मिट्टी ही वॉल्यूम है, मिट्टी ही क्या है वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है। मिट्टी क्या है आयतन है। हम इसलिए यहाँ छोटा छोटा रफ में ये सब बात बता रहे हैं
ताकि आपको क्वेश्चन में एकदम जरा भी डाउट ना हो और क्वेश्चन आपका सोच को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दे। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है मेरा, तो आपका चौड़ाई दिया गया है, गहराई दिया गया है। हमको एक काम करते हैं, लंबाई मिसिंग है, लंबाई को मान लेते हैं। क्या करते हैं, लंबाई को मान लेते हैं। तो माना तालाब की लंबाई, माना तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक है भैया, चलिए चौड़ाई कितना दिया गया है, तालाब की चौड़ाई, तालाब की चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 मीटर। ये ठीक है, मीटर में है, यहाँ लिख देते हैं तालाब की चौड़ाई, तालाब की चौड़ाई। और एक चीज़ दिया गया है, तालाब की गहराई, तालाब की गहराई, गहराई 8 डेसीमीटर है। 8 क्या है, डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भागा करते हैं, डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भागा, डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भागा। तो कितना हो जाएगा आपका, ऐसे भी रहने दे सकते हैं या काट भी सकते हैं, हम छोड़ दिए ऐसे ही रहने दिए। इतना क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब देखिए मेरे पास लंबाई भी है जो कि हम माने हैं, चौड़ाई भी है, गहराई भी है, और ये जो मिट्टी निकाला है यही तो वॉल्यूम है भैया। तो एक काम करिए, यहाँ पर लिखिए प्रश्न अनुसार। ठीक है भैया, प्रश्न अनुसार लिख करके लिखिए कि जो आयतन है वो बराबर होगा लंबाई, चौड़ाई और गहराई के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तालाब का आयतन, क्या लिख सकते हैं, तालाब का आयतन बराबर क्या हो सकता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई, एक ही बात है तो गहराई। ठीक है, गहराई और ऊंचाई सेम बात है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या पढ़े थे, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, वॉल्यूम का फार्मूला था L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई। तो आयतन कितना है, यही तो है 240 मीटर, जो मिट्टी है वही तो है 240 बराबर लंबाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 2 और गहराई कितना है 8/10, 8/10। अब इसको काट पीट मचा देते हैं, चलिए काटते हैं, यहाँ से काटते हैं। आप काटिए 8 से, कितना से, 8 से। तो 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24 और 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको कितना बार, नीचे वाला को भी काट सकते हैं चाहे बगल वाला को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से काट दे रहे हैं हम इसी को, बगल वाला को। ऊपर ऊपर कट जाता है, जब बराबर का ऐसा रहता है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, 8 क्लास से आप सीखते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं था तो मान लीजिए 1 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे x, और 10 को 15 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। तो हमारा जो तालाब की लंबाई, यही तो पूछा गया था, तो इसलिए तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई कितना आ गया 150 मीटर। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप मेरा यकीन मानिए, जितना शिद्दत से हम पढ़ाएंगे उतना शिद्दत से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कोई ऐसा सवाल ना हो जो आपकी समझ में ना आएगा। बस आपको ज़रूरत है, टिके रहिए और बने रहिए क्लास के शुरू से लेकर के अंत तक, तब आपको सारा सवाल ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगला कहता है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बताओ। तो घन का विकर्ण का भुजा मतलब कितना दिया गया है, विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया 4√3। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं घन का विकर्ण का, तो घन का विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं a√3। क्या जानते हैं, a√3। हम आपको फार्मूला में भी बताएं, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि घन का विकर्ण दिया भी तो गया है कि कितना दिया गया है 4√3, और फार्मूला में कितना होता है a√3। तो यहाँ से ये काम कर सकते हैं क्या, तो √3 काट सकते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी घन की जो भुजा है कितनी आ गई है 4। a क्या है, घन की भुजा, a बराबर यहाँ लिख देते हैं, a बराबर घन की भुजा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कहता है घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 4 हो गई है ना, तो हमसे क्या बोलता है, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, घन के समग्र तल, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो तल कितने होते हैं, हम आपको बहुत ही अच्छा से बताए थे, 6 तल होते हैं, और एक तल का क्षेत्रफल कितना होता है a²। क्यों, क्योंकि जो घन है वह एक वर्गाकार में है, वर्गाकार, वर्ग का एक भुजा a होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, एरिया कितना हो जाता है a², और टोटल इसमें कितने हो जाते हैं आपके
तो हमने बताया था गिन के 6, तो कितने हो जाएंगे फॉर्मूला में 6a²। ठीक है, तो 6a², ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुना 4, स्क्वायर मतलब गुना गुना है ना, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, तो कितना हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल कहता है किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालो। कहता है घन की भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो घन की कितनी भुजा होती है सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो घन के कुल भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो घन की कुल कितनी भुजाएं होती है, घन की कुल कितनी भुजाएं होती है 12। हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, जैसे ये एक घन बना देते हैं रफली, एक छोटा सा हम आपको बस जस्ट समझने के लिए, बाकी बात इसका अच्छा से तो हम आपको समझाए ही थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ नाम दिए थे ABCDEFGH, तो ABBCD फिर आपको गिनाए थे EF, इस तरह से FG, फिर GH, फिर EH, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे करके गिनाए थे। कितने हुए थे 12 हुए थे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो घन के कुल भुजाओं की संख्या कितनी हो गई थी 12। यहाँ पर योगफल कितना दिया हुआ है टोटल 60, कितना दिया हुआ है 60। तो चूंकि 12 भुजा का योग, 12 भुजाओं का योग कितना है 60, इसलिए एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, एक भुजा की लंबाई 60/12 यानी कि कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 गो भुजा है, टोटल 12 भुजा, 12 भुजा का आंसर आता है 60, मतलब उन लोगों का जोड़, तो एक भुजा का मान कितना होना चाहिए 5। ठीक है, अब आते हैं, कहीं कि घन है सब भुजा बराबर होना चाहिए ना, घन है तो। ठीक है भैया, अब क्या कह रहा था हमसे, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, वही वाला पिछला जैसा क्वेश्चन, इसलिए घन की एक भुजा यहाँ पे लिख देते हैं, घन की एक भुजा, इसको ए ही ना कहते हैं तो यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं, ए बराबर कितना आ गया 5। तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा घन का समग्र तल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है 6a², इससे पहले जस्ट हम बताए थे, फिर से बता देते हैं। ये एक घन होता है, ये एक क्या होता है, एक घन होता है। घन की एक भुजा कोई भी ले लीजिए, ए सब बराबर ही रहता है, तो इसका एक वर्गाकार पे ही तो है, वर्गाकार पे है, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है a²। तो इसमें टोटल कितने जो आपके कितने ये होते हैं तल होते हैं, तो 6, तो कितना हो जाएगा 6a²। तो समग्र तल 6a², तो 6 ए का मान में कितना रख देंगे 5 गुना 5, तो 5 5 25, 25 6 कितना हो गया 150, तो 150 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इस क्लास में 7 नंबर तक ही हम लोग बनाएंगे, और इस जो चैप्टर है इसको हम लोग 2 3 या 4 पार्ट में हम लोग कर लेंगे, तो तोड़ तोड़ कर बनाएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी ना हो और आपको समझने में और देखने में भी आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने पढ़ाया है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का सिलेबस करा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। बहुत सारे आपको क्लासेस 10 के मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।